हाँ, तो बच्चे मैं आज इस अपने वीडियो में हिंदी का अगला टॉपिक अलंकार से संबंधित लेकर आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार जो शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? शब्दा का मतलब है, शब्द से है। शब्दालंकार से मतलब ही दिख रहा है शब्द। तो शब्दों से वे अलंकार जो शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार क्या है? ऐसे अलंकार जिसमें अर्थों के माध्यम से उनकी शोभा बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो हम आज जो है शब्दालंकार के बारे में और उनके प्रकार के बारे में, परिभाषा और के बारे में ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे कि कौन-कौन से शब्द अलंकार हैं, उनके प्रकार कौन-कौन से, उनकी परिभाषाएँ क्या हैं। चलते हैं बच्चे। तो शब्द अलंकार का बच्चा पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। क्या बच्चे? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ अक्षरों की आवृत्ति बार-बार हो, यानी एक कोई वाक्य हो, उसमें अक्षर जो होते हैं एक से अधिक दिखते हों, तो वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से कैसे जानेंगे? देखो, तरनि तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछाए। तरन में ता ये अक्षर हैं जिनकी आवृत्ति क्या है? एक से कई बार है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ जान जाएंगे क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से कल कानन कुंडल मोर पंख। कल में का इसमें भी का कई बार दिख रहा है, आवृत्त हुई है बार बार, इसलिए भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है बच्चे। दूसरा क्या है? यमक अलंकार। क्या बच्चे? यमक अलंकार। तो जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ शब्दों की आवृत्ति कह रहा है, इसमें अक्षरों की आवृत्ति कह रहा है। इसमें डिफरेंस यही ट्रिक है बच्चे। अक्षरों की आवृत्ति पूछेगा तो अनुप्रास बताइएगा, और शब्दों की आवृत्ति पूछेगा तो क्या? यमक बताइएगा। लेकिन आवृत्ति बार बार हो, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो कनक कनक जो शब्द है 2 बार आया है। तो एक कनक का अर्थ क्या है? एक कनक का अर्थ धतूरा होता है और दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। 2 बार आए हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण के बच्चे, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, ये भी घटा है, यहाँ भी घटा। इस घटा का मतलब है बादलों की जो छाया होती है, घेरना जिसे कहते हैं, और इस घटा का मतलब है कम होना। तो 2 शब्द हैं ना, तो इनके अर्थ क्या है? अलग अलग है ना। हाँ, तो इसलिए क्या है? यमक अलंकार हैं। ठीक है बच्चे। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? अवह अलंकार। ऐसे अलंकार जिनमें एक शब्द आता है, उनके अर्थ लेकिन अलग अलग होते हैं। जहाँ एक शब्द होने पर भी उनका अर्थ अलग अलग हो, और श्लेष का मतलब चिपका हुआ होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन का मतलब अच्छे शब्द भी होता है, और सुबरन का मतलब है स्वर्ण भी होता है। शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। इसी प्रकार से बच्चे, पानी गए न उबरे मोती मानुषून। तो पानी एक ही तो है, तो पानी का मतलब जल होता है, और पानी का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा भी होता है। क्या होता है? प्रतिष्ठा भी होता है। तो ये शब्द अलंकार के जो प्रकार हैं, इनकी परिभाषा, उदाहरण इस ट्रिक के माध्यम से कि कम समय में कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, तो शायद आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वायरल करिए, ताकि मैं और वीडियो इस तरह की अवेलेबल कराऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।